नमस्कार दोस्तों, आज अदालत लगेगी उन कूल स्टैंड अप कॉमेडियंस और उनकी अल्ट्रा प्रो मैक्स कूल ऑडियंस के लिए जो फ्रंट रो में बैठती है। दोस्तों, आजकल का कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लोगों के हाथ में माइक आते ही और स्टेज पे पहुंचते ही मतलब कि अपने आप को क्रांतिकारी समझ रहे हैं। स्टैंड अप के नाम पे भले ही उनके पास जो कुछ ना हो, लेकिन एजेंडा पूरा रहता है। बिल्कुल अपोजिशन के ना जो भूमिका है ना, ये सारे लोग में से कई लोग पूरी तरीके से निभा रहे हैं, पूरे एजेंडे के साथ। पंचलाइन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन के नाम पे कुछ भी कह दो, कुछ भी इंसल्ट कर दो। जोक लाइन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सलमान खान का नाम ले दो, किसी भी बॉलीवुड का नाम ले दो, बॉलीवुड स्टार का नाम ले दो, इनका जो तालियां तो बजी जाएंगी ना यार। इससे क्या हो रहा है, जो कॉमेडी का स्तर है, जो लेवल है, वो हंसने से गिरकर अब कौन कितनी बड़ी बात बोल दे रहा है उस पर आ गया है। अब डार्क कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा है। ये डार्क कॉमेडी है कि बदतमीजी है। एक प्रकार से आप देखिए, कुछ कॉमेडियंस फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का झंडा लेकर तो ऐसे घूमते हैं जैसे इन्होंने ही संविधान बनाया हो या ये संविधान सदस्य के मेंबर्स हों। बट ये बताइए, जो आर्टिकल 9, क्योंकि लॉ तो इन्होंने पढ़ी नहीं, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भूल जाते हैं। इनको वो नहीं दिखाई देता कि उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेकर उनकी धज्जियाँ उड़ाना, किसी को पर्सनल माइक पर भद्दे कमेंट करना, ये कॉमेडी नहीं दोस्त। लीगल भाषा में इसको मानहानि, डेफेमेशन कहते हैं। और अगर सामने वाला अपनी पर आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना आप लोग, यदि सामने वाला अपनी पर आ जाए ना, तो एक लीगल नोटिस में ये सारी डार्क कॉमेडी का रंग सफ़ेद पड़ जाएगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प इनकी ऑडियंस के बारे में। आजकल भाई साहब, जो फ्रंट रो में बैठकर अपनी बेइज्जती करवाने का जो ट्रेंड चल गया है दोस्तों, वो अपने आप में नेक्स्ट ही लेवल। कॉमेडियन पूछेगा, हाँ भाई क्या करते हो, तो ये अपने बारे में ऐसे पोपलू की तरह बात करेंगे, अपने सारे सीक्रेट, अपनी सारी डार्क सीक्रेट, अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसे बताएंगे जैसे बताने पे उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा हो। ये तो भैया इसमें पता है क्या है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है सारी जगह पे फैल जाती है और आपको तो क्या, आप केवल मीम बन के रह जाते हैं और इनको अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं, उसके पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने अभी एक लेटेस्ट ही अभी देखा है कि किसी डॉक्टर ने एक इतना बड़ा सेंसिटिव बात बोली है जो कि अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। इससे आपको ये समझना चाहिए कि आप जब किसी माइक पे या किसी वीडियो पे बोल रहे हैं कोई बात, और आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, यदि आप इस तरीके की बात बोल देंगे, ठीक है, आप पर्सनली लाइबल हो, इसके लिए आपको उस पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप तो पर्सनली जाइए, बट आप जिस कम्युनिटी को